एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स एंड आपका 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 आपका ट्रक ड्राइवर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंसिडेंट आर 0.01, आपका 0.03 एंड आपका 0.15 respectively. One of the insured person meet with in the incident. What is the probability that B is a scooter driver? तो आपको एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आपका इंश्योरेंस करती है स्कूटर का, कार का और आपका ट्रक ड्राइवर का। इसमें इंसिडेंट आपको यहाँ पर दिया है कि कितने इंसिडेंट हुए हैं और आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है स्कूटर ड्राइवर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल हमारे यहाँ पर जो इवेंट है वो आपका 3 है, यानी कि आपका स्कूटर का, कार का और ट्रक का। तो इसको हम लेट कर लेंगे E1, E2 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस, कि टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस हमारा कितने जो है स्कूटर या कार का, ड्राइवर का हुआ है। तो यहाँ पर आपको 2000, 4000 और 6000, तो टोटल आपका यहाँ पर NS का वैल्यू जो है वो आपका 12000 निकल के आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपको 3 कंडीशन है, स्कूटर का, कार का और आपका ट्रक ड्राइवर का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करेंगे तो NE/NS हो जाएगा। तो NE आपको यहाँ पर 2000 यानी कि स्कूटर ड्राइवर का दिया 2000, तो ये आपका 2000 हो जाएगा। NS हमारे यहाँ पर 12000 है, तो ये 2000/12000 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम कार ड्राइवर का निकालेंगे तो आपका इवेंट यहाँ पर कितना दिया है, 4000 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4000/12000 हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर ट्रक ड्राइवर का निकालेंगे तो NE आपका यहाँ पर 6000 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 6000/12000 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इंसिडेंट आपको यहाँ पर गिवन है कि कितना एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका प्रोबेबिलिटी आपको A/E1 0.01, जिसको हम यहाँ पर 1/100 लिख सकते हैं। इधर ये आपका स्कूटर का दिया है इंसिडेंट, ये आपका यहाँ पर कार ड्राइवर का इंसिडेंट दिया है A/E2 जो कि 0.03, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आपका 3/100 हो जाएगा। ये आपका ट्रक ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी A/E3 0.15 दिया है, तो इसको यहाँ पर 15/100 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है स्कूटर ड्राइवर का। तो इस जिसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा ऊपर रहेगा। इसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड में रहेगा। तो यही आपका यहाँ पर बेस थ्योरम का फार्मूला है। तो आपको स्कूटर ड्राइवर का निकालना है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हो जाएगा। तो जैसे कि अभी बताया था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तो आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, इसका भी वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर आपको E1/A, तो E1 का वैल्यू दिया 2000/12000, इसका वैल्यू 1/100 है, इसका वैल्यू 2000/1200 इंटू 1/100 प्लस आपका कार ड्राइवर का 4000/12000 हो जाएगा इंटू 3/100 प्लस आपका ट्रक ड्राइवर का 6000/12000 इंटू 15/100। तो इसमें हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ये 2/104 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो यहाँ पर फाइंड करना था स्कूटर ड्राइवर का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इक्वल टू 2/104 इक्वल टू 1/52 निकल के आ जाएगा। बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक balls and bag second contains 4 red and 5 black balls.
one ball is transferred from bag first to bag second and then a ball drawn from bag second. The ball so drawn is found to be red in color. Find the probability that transfer ball is black. तो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन में हमारा बैग फर्स्ट और बैग सेकेंड, यानी कि आपको 2 बैग आपको यहाँ पर गिवन है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। बैग फर्स्ट में हमारा यहाँ पर 3 रेड और आपका 4 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल बॉल्स हमारा NS इक्वल टू 7 हो जाएगा। इधर बैग 2 की बात करेंगे तो 4 रेड और आपका 5 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल बॉल्स हमारा NS इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रेड कलर की बात करेंगे, रेड बॉल्स का। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आपका यहाँ पर 3 है, तो प्रोबेबिलिटी आपका E1 जो है 3/7 हो जाएगा। इधर आपका प्रोबेबिलिटी E2 है, तो ये आपका 4/7 हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 4 रेड बॉल है। इसके बाद में हम यहाँ पर ब्लैक बॉल की बात करेंगे। तो ब्लैक बॉल आपका यहाँ पर टोटल बॉल जो है आपका यहाँ पर क्या है 9 था। बैक सेकेंड में 1 बॉल और आपका ट्रांसफर हो गया, तो आपका टोटल बॉल यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। इधर आपका 1 बॉल ट्रांसफर हो गया, तो ये 4 की जगह आपका 5 हो जाएगा। तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की बात करेंगे तो ये 5/10 हो जाएगा। इधर आपका ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी A/E2 निकालेंगे, जो कि आपका 4/10 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इधर आपका 2/5 आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है कि बैग 2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो बेस थ्योरम का फार्मूला होता है आपका बैग 2 का निकालना है, तो E2/A हो जाएगा। इधर आपका इवेंट गिवन है, तो जिसका हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, तो उसका वैल्यू हमारा क्या होता है ऊपर रहेगा। तो ये आपका बैग 2 है, ये आपका बैग 1 है। तो बैग 2 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा ऊपर रहेगा और आपका अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर बेस थ्योरम का फार्मूला रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको जो है बैग 2 की निकालना है। तो जैसे कि अभी बताया था यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 हो जाएगा, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का वैल्यू दिया है 4/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का 2/5 दिया है। इधर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 1/2 प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 2/5। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 जा 8, 7 5 जा आपका 35, तो 8/35 हो जाएगा। इधर आपका 3/14 हो जाएगा और ये 8/35 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो 8/35, इधर आपका एलसीएम 14 इंटू 35, तो 35 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 का इसमें हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका यहाँ से कट के प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A 16/31 निकल के आ जाएगा, जो कि आपसे क्वेश्चन में बैग 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। Evaluate P A union B, if 2 probability of A equal to probability of B equal to 5/13 and आपका probability A/B equal to 2/5। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन में 2 probability of A equal to probability of B equal to 5/13। तो यहाँ से probability of A का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5/26 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करेंगे तो आपका 5/13 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2/5। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है A यूनियन B। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो आपको यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है, तो ये आपका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 2/5, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया है 5/13, तो आपका यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 2 जा आपका यहाँ पर ये 5 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2/13 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका 2/13 आ गया। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आपका यहाँ पर ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 5/26 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 5/13 जो कि हमें गिवन है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2/13 है। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा यहाँ पर 26 आ जाएगा। तो ये 26 वन जा आपका 26 वन टाइम जाएगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। 13 2 जा 26 होता है तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका 10 आ जाएगा। इधर भी आपका 13 2 जा 26, तो 2 बार आपका जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये 4 हो जाएगा। तो 10 और 5 आपका 15 होता है, 15 से 4 आपका कम होगा, तो यहाँ पर आपका 11/26 आपका पी ए यूनियन आपका बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ए। तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो उसको यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको 0.3 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2 दिया है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ। तो ये आपका फार्मूला होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर आपका इसका उल्टा लिखा होगा एफ अपॉन ई करके, तो यहाँ पर आपका एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। तो सेम फार्मूला आपका यूज होता है। तो इसका वैल्यू आपको 0.2 दिया है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का भी वैल्यू दिया है 0.3, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 2/3 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ई। तो आपका जैसे कि बताया था अभी फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई हो जाएगा अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसको आप वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, तो ये 0.2 अपॉन 0.6 पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1/3 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 एंड आपका प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। तो आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो वैल्यू गिवन है तो उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। हमारा जो फार्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ए ऑब्लिक बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 0.32 अपॉन आपका 0.5 है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पर आपका ये आपका 100 हो जाएगा, इधर आपका 10 हो जाएगा, तो एक 10 बचेगा, तो 10 इंटू 5 आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16/25 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इक्वल टू 16/25 निकल के आ जाएगा।